सोचो 4500 साल पहले कई शहर जहाँ घर अच्छे तरीकों से बने हों, सड़कें सीधी हों और हर घर से पानी निकलने का प्रॉपर सिस्टम हो, वो भी 4500 साल पहले। लेकिन कुछ सालों बाद उन शहरों में रहने वाले लोग वो शहर छोड़कर कहीं और शिफ्ट होने लगे, वो भी इतना अच्छा प्रॉपर सिविलाइजेशन होने के बाद भी। ऐसा नहीं था कि वहाँ कोई फाइट हुई हो या उन लोगों को ज़बरदस्ती निकाला गया हो। वो अपनी मर्जी से धीरे धीरे उन शहरों को छोड़कर दूसरे शहर में शिफ्ट होने लगे। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि जब सब कुछ ठीक था, प्रॉपर घर, वो भी 4500 साल पहले, फिर लोग अपने शहर को छोड़कर क्यों गए? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सिविलाइजेशन के बारे में जो आज से लगभग 4500 साल पहले थी। इस सिविलाइजेशन के शहर इतने अच्छे से प्लान किए गए थे कि आज के मॉडर्न शहर भी उतने अच्छे से प्लान नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर सब कुछ इतना एडवांस था तो फिर ये सिविलाइजेशन खत्म कैसे हो गई? इस सवाल का जवाब जानने के लिए इस केस को थोड़ा और डीपली समझने की कोशिश करते हैं। ये केस लगभग 4500 साल पुराना है। 4500 साल पहले इस सिविलाइजेशन को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा करते थे। इसके कुछ फेमस शहर भी हैं जैसे हड़प्पा और मोहनजोदारो। इन शहरों में जो घर बने थे वो ब्रिक्स के बने हुए थे और जो सड़कें थी वो प्रॉपर सीधी सड़कें थी और ड्रेनेज सिस्टम हर घर से कनेक्टेड था। उस टाइम दुनिया के ज़्यादातर शहर इतने ऑर्गेनाइज नहीं हुआ करते थे। लेकिन लगभग 1900 बीसीई के बाद लोगों ने नोटिस किया कि चीज़ें धीरे धीरे बदलने लगी। शहर पहले जैसे बड़े नहीं रहे, घर सिंपल होते गए, ड्रेनेज सिस्टम का यूज़ कम होने लगा और थोड़े टाइम बाद लोग यहाँ से रहना छोड़कर और जगह शिफ्ट होने लगे। पहले हिस्टोरियंस को लगा था कि शायद किसी बाहरी ग्रुप ने इन शहरों पर अटैक किया होगा। लेकिन जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस जगह को और स्टडी किया तो वहाँ पर किसी वॉर का निशान या कोई वेपन नहीं मिला जिससे ये बात प्रूफ हो सके कि यहाँ पर कोई अटैक हुआ था या फिर यहाँ किसी ग्रुप ने जो यहाँ पर पहले लोग रहते थे उनको ज़बरदस्ती निकाला हो। थोड़ा और रिसर्च करने पर ये पता चला कि जब ये सिविलाइजेशन बनाई गई थी और जो शहर इस सिविलाइजेशन के अंदर आते थे, यानी जिन शहर में ये प्रॉपर सिविलाइजेशन थी, उनके आसपास जो रिवर हुआ करती थी वो उनका बहाव कुछ और था और कुछ टाइम बाद उन रिवर्स का फ्लो चेंज हो गया। कुछ नदियाँ सूखने लगी, कुछ ने अपने रास्ते बदल लिए। इसका मतलब ये था कि पानी कम हो रहा था, फार्मिंग मुश्किल हो रही थी और शहर चलाना टफ होता जा रहा था। आज साइंटिस्ट मानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक दिन में ख़त्म नहीं हुई, ये धीरे धीरे हुआ। क्लाइमेट चेंज, पानी की कमी और रिसोर्स कम होने की वजह से लोगों ने नए एरियाज़ में शिफ्ट करना शुरू कर दिया। इंडस वैली सिविलाइजेशन हमें ये सिखाती है कि टेक्नोलॉजी और प्लानिंग ज़रूरी है, लेकिन नेचर के साथ बैलेंस भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।